नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में एक उतार चढ़ाव का सेशन जरूर देखने को मिला, जहां पर शुरुआती बाजार ठीक ठाक था, फिर तेजी आई, नए रिकॉर्ड स्तर भी छुए, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में रादर आखिरी के कुछ मिनटों में भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली। आज का दिन लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के नाम था, जहां पर अच्छी खरीदारी आज सत्र के आखिरी भाग में भी देखने को मिली और तेजी का रुख वहां पर लगातार बना रहा। रियल एस्टेट स्पेस आज का स्टार परफॉर्मर, करीब 1.5 से 2% का उछाल वहां पर देखने को मिला। फार्मा की तरफ से एक अच्छी बाइंग थी और कैपिटल गुड स्पेस भी कुछ हद तक सपोर्टिव मार्केट में मूव दे रहा था। तो ओवरऑल एक और बेहतर सत्र जिसे आप कह सकते हैं, जहां पर थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, लेकिन फिर भी मार्केट में सेलेक्टिव स्टॉक, सेलेक्टिव सेक्टर्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। आगे आपकी रणनीति क्या हो, अब हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में आप क्या करें, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। यतिन होंगे, दीपाली होंगी कुछ सेक्टर से बातचीत करने के लिए, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलकर फ्लैट बंद। इन्फोसिस, एचयूएल, नेस्ले जैसे शेयरों ने बनाया दबाव, लेकिन निफ्टी बैंक लगातार तीसरे दिन बढ़त पर बंद। मिड कैप ने किया आउट परफॉर्म, 1.5% चढ़कर नया शिखर किया हासिल। US is going to get out of this recession by public spending. So at least for a few years, we'll have a gap in demand supply. इलारा कैपिटल के राज भट्ट ने मेटल शेयरों में तेजी का जताया भरोसा। 27 महीने के शिखर पर निफ्टी मेटल इंडेक्स। टाटा स्टील, जीएसपीएल में दिखा 5% का उछाल, तो वहीं हिंदुस्तान कॉपर 7% और हिंदुस्तान जिंक 15% तक भागे। पेमेंट बैंक पर सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव खबर से भारतीय एयरटेल में रौनक। शेयर करीब 4% उछलकर 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। कंपनी के पेमेंट बैंक में एफडीआई लिमिट 74% तक बढ़ाने को मंजूरी। महाराष्ट्र में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रीमियम 50% घटने से रियल्टी शेयर चमके। कोल्टे पाटिल, अजमेरा रियल्टी, सनटेक रियल्टी में 3 से 7% तक की तेजी। वहीं Q3 के शानदार अपडेट से शोभा ने लगाई 8% की छलांग। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी तेजी। रियल एस्टेट के साथ साथ सीमेंट और सिरामिक शेयरों में भी दिखा दम। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट। Q3 में सीमेंट सेल्स वॉल्यूम में शानदार बढ़त से एनसीएल इंडस्ट्रीज में 5% की तेजी। मुर्देश्वरा सिरामिक्स भी 12% चढ़ा। 10% ऑफ ग्लोबल जो आपकी जॉब क्रिएशन है इज फ्रॉम टूरिज्म और 10% ही योगदान है जीडीपी की तरफ। इस बजट से टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें। इंडियन होटल के एमडी एंड सीईओ और सीआई टूरिज्म काउंसिल के चेयरमैन पुनीत चटवाल ने कहा, टूरिज्म सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना चाहिए। और बाइडेन ही होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिकी संसद ने जीत पर लगाई मोहर। ट्रंप समर्थकों ने की हिंसा। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता, कहा पावर ट्रांसफर शांति से हो। तो भारतीय बाजारों के लिए आज का सत्र थोड़ा उतार चढ़ाव भरा जरूर देखने को मिला। आप निफ्टी का एक बारी चार्ट लेकर आएंगे और उस पर नजर डालिए कि किस तरह से आज मूव देखने को मिला। रेंज करीब करीब 130 अंकों की भारतीय बाजारों ने बनाई। क्लोजिंग आपको बिल्कुल फ्लैट होते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन शुरुआती कारोबार की तेजी, फिर गिरावट, फिर लोअर लेवल से खरीदारी और फिर तेज गिरावट, फिर लोअर लेवल से खरीदारी और फिर लाल निशान में भारतीय बाजार बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर मार्केट में रहा। क्लोजिंग डे लो के आसपास और फ्लैटिश टोन पे होते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन फिर भी मार्केट में सिलेक्टिव पॉकेट, सिलेक्टिव स्टॉक्स में मूव था। इंडेक्स में मिड कैप अच्छा परफॉर्मेंस देकर रहा था, स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस देखने को मिली। निफ्टी बैंक आज फिर आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, जहां निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी बैंक हरे निशान में 0.5% की बढ़त के साथ बंद होता दिखाई पड़ा और निफ्टी मिड कैप जो कि अपने नए ऑल टाइम हाई पर अब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रेंज के आंकड़े देखिए, 133 अंकों का दायरा आज निफ्टी के अंदर बना, यानी कि जो तेजी थी वो पूरी तरह से फिजल आउट होकर फ्लैटिश नोट पे बंद हुआ। सेंसेक्स के करीब 521 अंकों की एक दायरे के अंदर आज कामकाज हुआ। निफ्टी बैंक में छोटा दायरा यानी कि 266 अंकों की रेंज रही, क्योंकि
आपने चार्ट पे देखा भी कि निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा बेहतर थी। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में नजर डालिए, करीब 27 ऐसे शेयर, डिस्पाइट मार्केट फ्लैट बंद हुआ लेकिन फिर भी 27 ऐसे शेयर जो कि तेजी में थे। निफ्टी के 23 शेयरों में बिकवाली, सेंसेक्स के 13 शेयरों में आज तेजी थी, 17 शेयरों में बिकवाली। दोनों ही इंडेक्स फ्लैट बंद हुए लेकिन निफ्टी में ज्यादा एडवांसेस थे, सेंसेक्स में ज्यादा डिक्लाइन थे। निफ्टी बैंक के 9 शेयरों में तेजी रही, 3 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। और इसके अलावा आप ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो आपको तेजी शायद ज्यादा दिखाई पड़ेगी क्योंकि वहां पर मिड कैप स्मॉल कैप की बाइंग थी। इसीलिए एडवांस साइड पे एफ&ओ में करीब 90 शेयरों में तेजी रही, 51 शेयरों में बिकवाली। बीएससी के 1970 शेयरों में तेजी, 1108 शेयरों में बिकवाली। और एनएससी के 1200 शेयरों में तेजी, करीब 700 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। मोरलेस डबल के आसपास का अंतर था एडवांस डिक्लाइन में बीएससी की साइड पे। कंट्रीब्यूशन में एचडीएफसी लिमिटेड आज फिर तेजी में, 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से। एक्सिस बैंक 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन। अदानी पोर्ट और भारतीय एयरटेल 2 और ऐसे नाम जहां पर आज तेजी देखने को मिली। बिकवाली साइड से आज एक बड़े मूव के बाद फिर से थोड़ा प्रेशर आता दिखाई पड़ा इन्फोसिस में। HUL 14 अंकों का, आईसीआईसीआई बैंक 14 अंकों का और नेस्ले 13 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देकर गया, यानी कि एफएमसीजी पैक में थोड़ी सी बिकवाली थी। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, यतिन दीपाली रोज की तरह वो भी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तो पहले हम बात करेंगे आज के जानकार से, यानी कि मानस से। मानस, आपने तेजी की बात की, बाजार ने तेजी दिखाई भी, हालांकि थोड़ी सी तेजी फिजल आउट हुई सेकंड हाफ तक आते आते, लेकिन फ्लैट बंद हुआ। अभी रणनीति क्या रहे? हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो कुछ भी मूव आ सकता है, अकॉर्डिंगली क्या राय रखी जाए? देखिए, मैं समझता हूँ सुमित जी की जो ट्रेंड है, जो मार्केट का अंडरटोन है, वो अभी भी बुलिश है। हालांकि पिछले अगर आप 2 दिन देखें तो दोनों दिन हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट मैं समझता हूँ ये कंसोलिडेशन का फेज है। अंडरटोन बुलिश है और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हमें बहुत जल्द 11,300 11,350 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करने की राय रहेगी कल भी, और 14,000 के स्टॉप लॉस रखें। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, ये उम्मीद भी थी कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में आपको 32,600 के टारगेट सेट करने हैं, तो खरीदारी करने की राय बैंक निफ्टी में भी रहेगी। 31,500 का स्टॉप लॉस रखें। कल इसी समय इसी कार्यक्रम में आपको ये बात मानस ने साफ कर दी थी कि बाजार में गिरावट में खरीदारी की रणनीति रखें और निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी के सामने। आज आपने देख भी लिया कि निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस आई। निफ्टी के सामने 32,600 के टारगेट हैं, 31,500 का एक स्टॉप लॉस अभी भी आप मेंटेन करके चल सकते हैं निफ्टी बैंक के लिए। और निफ्टी करीब 14,300 के टारगेट के लिए 14,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मानस, आपने हर उस सेक्टर को पिक किया जहां पर तेजी की बातचीत या तेजी की गुंजाइश दिखाई पड़ रही थी। आपने एक्सिस बैंक की बात की, पहले भी चला आज फिर चला। मेटल की बातचीत की, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे शेयरों की बात की, वो लगातार तेजी में है, आपके टारगेट्स पे अचीव कर रहे हैं। अब आपने क्या चुना है? देखिए, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा, तो 2 स्टॉक मेरी नजर में है। पहला तो देखिए भारत फोर्ज का ये ब्रेकआउट अब आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रेकआउट काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद आया है। आप उम्मीद करिए कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको एक बड़ा अपमूव भारत फोर्ज में देखने को मिलेगा, और उम्मीद की जा सकती है कि 635 तक के लेवल्स देखने को मिले, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 574 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। और दूसरा स्टॉक है सन टीवी। देखिए, सन टीवी इनवर्स रेगुलर पैटर्न वीकली चार्ट पे बना रहा है, जिसका मेरे ख्याल से नेकलाइन ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 515 रुपए के ऊपर सन टीवी ने दिखाया है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो उम्मीद करिए कि यहाँ पर भी एक शार्प अपमूव देखने को मिलेगा। सन टीवी के जो टारगेट रहेंगे वो 560 रुपए के रहेंगे, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। सन टीवी में भी स्टॉप लॉस रहेंगे 499 के। जी, तो एक नाम है सन टीवी, करीब 635 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। भारत फोर्ज में क्लास ए ट्रक के सेल्स के नंबर आए, उसके बाद शेयर में तेजी, रादर आरके फोर्जिंग में भी खरीदारी हुई थी। 574 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा नाम आपको सन टीवी के बारे में मानस ने बताया, जहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। 560 का एक लक्ष्य, 499 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा मानस, वापस लौटते हैं उन्हीं शेयरों पर जहां पर हम पहले बातचीत कई बार कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर पहले बैंक्स में एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट, कल आपने कहा था कि जोरदार तेजी आएगी आईडीएफसी फर्स्ट में, और आज आई भी 12% तक चला। और दूसरा नाम है एक्सिस बैंक। दोनों में क्या किया जाए अब? देखिए, दोनों स्टॉक चार्ट्स पे बेहतरीन लगते हैं। अच्छा, एक्सिस बैंक में अगर आप ध्यान दो हो तो आपको 2 दिन पहले भी मैंने रिकमेंड किया था, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन फाइनली आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी। एक्सिस बैंक कम से कम 710 से लेकर 720 के स्तर को टेस्ट कर सकता है।
तो खरीदारी करने की राय रहेगी, 650 का स्टॉप लॉस रखें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो मैं 2 दिन से रिकमेंड कर रहा हूं, मेरे जो टारगेट थे 47 रुपीज के वो ऑलरेडी टेस्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक में वीकनेस कहीं पर भी नहीं है। कभी भी कोई गिरावट मिले तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी खरीदारी करनी है, 41 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अब नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 51 का होगा। जी, तो अब जो टारगेट आ रहा है वो 51 रुपए का है और आप खरीदारी करें, और नीचे के लेवल पे अगर आपको मिले तो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। अच्छा, आगे कुछ और सेक्टर्स पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मूव आज जो था वो था रियल एस्टेट स्पेस में, और रियल एस्टेट के साथ पूरा सूडो रियल्टी जो है वो भी चलता हुआ दिखाई पड़ा। क्या ट्रिगर बना ऐसा कि पूरे स्पेस में बाइंग थी, यानी कि सीमेंट, टाइल्स, रियल एस्टेट सब में खरीदारी थी? वो दीपाली के पास सभी कुछ नंबर है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीपाली, बताइए क्या रीड किया आपने? रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छा मूव आज के सेशन में रहा और 13-14% तक की तेजी स्टॉक्स में देखने को मिली। आईबी रियल, शोभा, ब्रिगेड, सनटेक रियल्टी, डीएलएफ टॉप मूवर्स थे आज के सेशन में, और इनफैक्ट आज ही नहीं पिछले एक महीने में अच्छा मोमेंटम इस पूरे पॉकेट में रहा है, क्योंकि निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 15-16% चला है पिछले एक महीने के दौरान। और अगर स्टॉक्स देखेंगे तो शोभा, आईबी रियल, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, उबराय, ब्रिगेड, वो शेयर्स है जिन्होंने 14% से लेकर 36% तक के रिटर्न दिए हैं। आज तो इनफैक्ट पूरे ही स्पेस में सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव थे। दरअसल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल को क्लैरिटी दी, क्लियर किया, जिसके तहत डेवलपर्स पर जो प्रीमियम लगता है उसमें 50% तक के रिडक्शन को अप्रूवल मिल गया है। यानी ये वो चार्जेस होते हैं जो कि डेवलपर स्टेट को पे करते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड इनिशिएशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, या फिर आगे के फर्दर अप्रूवल्स के लिए। तो इससे अब सेंटिमेंट्स काफी बेटर होंगे, यहां से एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही हैं। और इस पूरे ही डेवलपमेंट के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो नए लॉन्चेस हैं उनको एक फर्दर पुश मिलेगा। इनफैक्ट ऑलरेडी हमने देखा है कि जो रेजिडेंशियल सेल्स है मुंबई में, वहां पर काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। दिसंबर मंथ इनफैक्ट काफी स्ट्रांग रहा है, एक शार्प सर्ज हमने दिसंबर में मुंबई मार्केट में देखी, क्योंकि इससे पहले भी कई और डिसीजंस गवर्नमेंट की ओर से लिए गए जिसने सपोर्ट किया है। अगस्त में जो स्टैंप ड्यूटी थी उसमें कटौती की गई थी 5% से घटाकर 2% दिसंबर 2020 तक, और मार्च 2021 तक 3% तक स्टैंप ड्यूटी का प्रपोजल है, तो भी फर्दर पुश करेगा। तो अब तक हमने देखा है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट, स्टैंप ड्यूटी में कटौती, और साथ ही स्ट्रांग डिमांड जो कंज्यूमर्स की ओर से आई है उसने इस तेजी को सपोर्ट किया, और इसीलिए सेंटिमेंट्स इस पूरे पॉकेट में काफी बेहतर रहे हैं। तो एक पूरे पॉकेट में तेजी रियल एस्टेट में, फिर उसके साथ उसकी एंसिलरीज जितनी हैं उन सब में खरीदारी देखने को मिली। स्क्रीन पे आपके आंकड़े हैं, शोभा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, कोल्टे पाटिल, इन सब में खरीदारी थी। मानस, दो नाम, पहला तो शोभा जिसने इस तेजी को स्पार्क किया आज इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक आंकड़े देकर, और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला। इन दोनों में क्या किया जाए? देखिए, शोभा की जहां तक बात है, देखिए शोभा में तो बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और काफी समय से स्टॉक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हाई टॉप्स, हायर बॉटम बन रहे हैं, फ्लैग ब्रैकेट पैटर्न का ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, और इस ब्रेकआउट के बाद आपको 475 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करने की राय रहेगी, 425 के स्टॉप लॉस रखें। एक चीज मेंशन करूंगा कि यहाँ पर 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है स्टॉक ने उसको ही ब्रेक किया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहतरीन स्टॉक है। आईबी रियल एस्टेट में भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, फ्रेश ब्रेकआउट 84 के ऊपर देखने को मिला है। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 100 रुपए के आसपास का रहेगा, खरीदारी करने की राय रहेगी, और 84 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है आपको। 84 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस, और आप खरीदारी करके चल सकते हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे। अच्छा मानस, अब वापस इससे एंसिलरी जो सेक्टर जुड़े हुए हैं उन पर बातचीत करते हैं। पहला नाम तो ऑब्वियस ही बात है, सीमेंट होगा। कल हमने बात की थी अल्ट्राटेक सीमेंट की, आपने इसमें खरीदारी की राय दी थी, आज फिर इसने अपना नया हाई अचीव किया। और उसके बाद जेके सीमेंट दूसरा नाम, जहां कल भी एक जोरदार तेजी थी और आज भी नए हाईज अचीव हुए और एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इन दोनों में क्या किया जाए अब? देखिए, जेके सीमेंट में तो अभी भी बेहतरीन लगता है, यहाँ पर आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैं समझता हूँ कि बेहतर आइडिया तो ये रहेगा कि आप अपने टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहिए और बने रहिए, पूरी रैली को एंजॉय करिए। तो जेके सीमेंट में स्टॉप लॉस रिवाइज करने का समय आ गया है। स्टॉप लॉस आपको 2175 के आसपास का रखना है, और ऊपर की तरफ टारगेट करीब 2450 के आसपास के रखने हैं। दूसरा स्टॉक आपने अल्ट्राटेक के बारे में बात की, राइट? जी, अल्ट्राटेक। देखिए, अल्ट्राटेक में भी ट्रेंड बुलिश लगता है, मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ। किसी भी आप टाइम फ्रेम की बात करें तो बेहतरीन स्टॉक है। शॉर्ट टर्म के लिए 5600 के टारगेट सेट करें, इस गिरावट पे खरीदारी करें, और 5300 के नीचे के स्टॉप लॉस रखें।
तो 5300 के नीचे के स्टॉप लॉस, कहीं गिरावट में खरीदारी करें वो ज्यादा बेहतर विकल्प बन के आपके सामने आ सकता है। अच्छा, आज एक आउट परफॉर्मेंस आई भारतीय एयरटेल की तरफ से, पॉजिटिव खबरें भी थी, खबरों का भी इंपैक्ट था और शेयर कल एक फॉल दिखाकर आज गैप अप खुला और उसके बाद चलता हुआ दिखाई पड़ा। भारतीय एयरटेल कहां तक जाएगा, 600 पार करेगा इस बारी? देखिए, काफी समय के बाद इस तरह के मूव भारतीय एयरटेल में देखने को मिल रहे हैं और हर गिरावट पे खरीदारी करने देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इस ब्रेकआउट के अगर टारगेट सेट करने होंगे तो जो पहला टारगेट आता है सुमित जी, वो आता है 575 के आसपास। तो 30 से 40 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 525 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है आपको। ओके, टाटा स्टील और हिंडाल्को, ये दो और ऐसे नाम थे जो कि आज अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे शुरुआती कारोबार से ही। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, 3-4 दिन से हम लोग इसके मेटल के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है सुमित जी कि ये जो परफॉर्मेंस दिख रहा है ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा। जहां तक बात टाटा स्टील की है, देखिए टाटा स्टील में तो अभी भी आपको 760 770 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। तो गिरावट का इंतजार करिए। जब गिरावट देखने को मिले 710 रुपए के आसपास तो वहां खरीदारी करें। 680 का स्टॉप लॉस रखें और 670 तक के टारगेट सेट करके चले, 770 तक के टारगेट सेट करके चले। और हिंडाल्को में तो मैं समझता हूं कि हिंडाल्को में तो आप अभी खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और शायद गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो 260 का स्टॉप लॉस रखें, खरीदारी करें 290 के टारगेट के लिए। अच्छा, आपने कल एक बात बिल्कुल साफ की थी कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट में नया ब्रेकआउट है, वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं और आज जोरदार तेजी फिर से रही और एफ&ओ के टॉप गेनर्स में इसका भी नाम फिर से आया। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट और साथ साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों में क्या किया जाए? देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में फरवरी के हाईस टेस्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से 1330 के आसपास के हाईस थे, तो वो तो बिल्कुल टेस्ट होंगे, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो लेवल ब्रेक होंगे और स्टॉक 1400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ऑलरेडी 3 दिन की बड़ी रैली देखने को मिली है, तो इंतजार करिए करेक्शन का। 1250 के आसपास आपको खरीदारी करनी है, 1200 के नीचे का स्टॉप लॉस उस केस में लगाना है और ऊपर की तरफ 1400 के आसपास के टारगेट सेट करके चल रहे हैं जी। और LIC हाउसिंग फाइनेंस? हाँ जी, देखिए LIC GIC दोनों बेहतरीन लगते हैं चार्ट्स पे। LIC हाउसिंग ने ऑलरेडी जो उसका 100 वीक मूविंग एवरेज था उसको ब्रेक कर दिया है। तो जो नेक्स्ट टारगेट, लॉजिकल टारगेट आता है वो आता है 480 का। तो यहाँ से करीब आपको 35 से 40 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करने की राय रहेगी, थोड़ा करेक्शन मिले तो बेहतर रहेगा। 430 से 425 तक खरीदारी करें, 410 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 475 480 के टारगेट सेट करें। तो 480 तक की चाल भी LIC में देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ, किसी गिरावट में खरीदारी करें तो एक ज्यादा बेहतर विकल्प आपको ये दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले अब तक जो बातचीत हुई वो आपको बता देते हैं। मानस ने आज भी ये बात साफ की कि आप खरीदारी करें किसी भी गिरावट में। और निफ्टी बैंक दोनों ही तेजी के लिए वो देख रहे हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा ज्यादा मजबूत दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले, तो आप उसको भी 32,600 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 14,300 एक टारगेट रखे आप निफ्टी में, 14,000 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, मानस की खुद की जो कॉल्स हैं वो है भारत फोर्ज, जहां पे एक जोरदार तेजी थी, 650 635 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। दूसरा नाम है सन टीवी का, 560 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 499 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ मानस से हमने बातचीत की रियल एस्टेट स्पेस को लेकर, बैंकिंग स्पेस को लेकर, तो उन्होंने एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट दो नाम बताए। एक्सिस में आप 720 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें और लगातार मानस में तेजी की बातचीत कर रहे हैं। IDFC फर्स्ट दूसरा नाम है, 51 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 41 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ रियल एस्टेट स्पेस से आप शोभा में दाम लगाएं 475 रुपए के टारगेट्स के लिए और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। होल्ड करिए जेके सीमेंट को, स्टॉप लॉसेस को फर्दर अब ऊपर की तरफ ले जाइए, 2175 का स्टॉप लॉस रहेगा और नया टारगेट 2450 रुपए का आ रहा है। मानस को लगता है कि यहां तक की चाल देखने को मिल सकती है। अल्ट्राटेक में किसी भी डिप के अंदर आप खरीदारी करें, इस पे बातचीत हुई। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट और LIC हाउसिंग फाइनेंस दो और ऐसे नाम है जहां पर आप फर्दर तेजी देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे कुछ और शेयरों को लेकर जहां पर डीलर्स रूम में काफी तेजी या मंदी, किस तरह की खबरें हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं।
अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार मानस मौजूद हैं, साथ साथ दीपाली और यतिन, जिनसे हम रोज बरोज बात करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब यतिन से बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ देखने को मिल रही है। यतिन ने पहले भी ये बात साफ की थी कि भारतीय एयरटेल में कुछ मूव देखने को मिल सकता है, एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो यतिन, अब आपने क्या पिक किया है डीलर्स रूम में? तो आज डीलिंग रूम रेडार पे 2 स्टॉक्स हैं। उनमें सबसे पहले है आरबीएल बैंक। और क्या गजब की रैली हमने देखी है मिड कैप बैंकिंग शेयरों में। आरबीएल बैंक हो चाहे आईडीएफसी फर्स्ट हो, काफ़ी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस वहाँ वायदे बाजार में हमको बनती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट आरबीएल बैंक पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि 280 तक के लेवल्स हमको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं और इसीलिए अपने क्लाइंट्स को वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल जो कि इंश्योरेंस प्लेयर है, वहाँ भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि 750 से लेकर 760 तक के पोजिशनल टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले 3-4 महीनों से कंपनी ने अच्छा प्रीमियम कलेक्शन का डेटा दिखाया है। दिसंबर महीने का डेटा अवेटेड है और इंश्योरेंस कंपनीज जल्द उसे रिलीज़ करेंगी, तो मैक्स फाइनेंशियल पे वो हिसाब से भी नज़रें रहेंगी। और अगर आप वायदे बाजार की बात कर लें तो लगभग ओपन इंटरेस्ट में 11% का यहाँ इजाफा देखा गया और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिली मैक्स फाइनेंशियल में भी। तो एक नाम तो बैंकिंग स्पेस से और दूसरा नाम है मैक्स फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल स्पेस से, जहां पर यतिन बातचीत करते हुए। मानस, आरबीएल, इस पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? मानस, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, आरबीएल बैंक में भी अभी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और हम लोग मेरे ख्याल से पिछले करीब 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं आरबीएल बैंक की। यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस ब्रेकआउट की जो टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं 290 और 300। हाँ जी, हेलो मानस, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मानस, आ रही है, बताइए। हाँ, तो देखिए, जो आपने इसकी आरबीएल बैंक की बात की, मैं उम्मीद करता हूं कि 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पर भी आप खरीदारी करिए, 255 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। और दूसरा स्टॉक फाइनेंशियल, तो मेरे हिसाब से आरबीएल बैंक में बिल्कुल आपको करंट लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानस। आपके साथ जो ऑडियो का लैग है, इसकी वजह से हम ज़्यादा बातचीत आपसे कर नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और सभी शेयरों पर, बाजार पर अपनी रणनीति देने के लिए। साथ साथ यतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दीपाली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, सभी खबरों पर, सेक्टर्स पर चर्चा करने के लिए। तो मार्केट टुडे को तो फिलहाल यही समेटते हैं, लेकिन रणनीति साफ है कि आप अभी भी किसी भी गिरावट में खरीदारी करें। मिड कैप, स्मॉल कैप शायद आउट परफॉर्म करेगा और सेलेक्टिव पॉकेट्स में तेजी देखने को मिल सकती है, जिसमें कुछ नाम जो आपको मानस ने बताए हैं उसमें से सन टीवी जैसे शेयरों में एक तेजी देखने को मिल सकती है, या बैंकिंग शेयरों में कुछ हद तक और तेजी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गुड बाय।